तो कैसे आप सभी, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आपके सामने आ चुका है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच। तो इसमें जो एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंट होता है वो देख लीजिए क्या होता है कि चेंज इन डिमांड, चेंज इन प्राइस। मतलब ये दोनों वेरिएबल फैक्टर एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं कि एक में चेंज होगा तो दूसरे में भी चेंज होना निश्चित है, ठीक है। बट यहाँ पे कई बार क्या होता है, स्थितियाँ एकदम सामान्य नहीं रहती। आइए हम लोग कैसे देखते हैं उसको, कि फर्स्ट पॉइंट है इसका, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक तो स्थिर मांग। तो स्थिर मांग से जैसे कि नाम से ही आपको पता लग रहा है कि डिमांड अपनी जगह पे ही रहेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं डिमांड अपनी जगह पे है, पर प्राइस का लेवल क्या है, बदल रहा है। मतलब प्राइस अपने लेवल से पहले डिक्रीज़ हुआ, फिर उसके बाद इंक्रीज़ हुआ, आप देख सकते हैं। और इसका एग्जांपल हम लोगों ने लिया है नमक। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नमक अगर सस्ता हो जाए, मतलब सस्ता नीचे की तरफ झुक जाए, तो भी हम लोग अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग ही उसे यूज़ करेंगे, या तो वो बढ़ जाए तो भी हम अपने उसे डिमांड के अकॉर्डिंग ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, डिमांड स्थिर है, अपनी जगह पे ही है, जितनी डिमांड होनी चाहिए उतनी हमेशा बनी रहती है, और प्राइस बदलता रहता है। तो अब देखिए सेकंड हमारा जो पॉइंट है उसमें क्या है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। पहले क्या था, इन इलास्टिक, अब क्या है, इलास्टिक। तो लोचदार मांग, तो क्या है, लोचदार मांग। अब ठीक उसके उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि आप लोग देख रहे हैं कि डिमांड अपनी जगह से बदल रहा है, ठीक है दोस्तों, पर प्राइस अपनी जगह पे ही बना हुआ है। और इसकी क्या एग्जांपल हम लोगों ने लिया है, दवाइयाँ। तो आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर लोग आज 10 बीमार हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि कल भी 10 बीमार हों, ठीक है। कल को बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। तो उस हिसाब से प्राइस क्या होता है, अपनी जगह पे ही स्थिर रहता है, प्राइस नहीं बदलता, पर डिमांड बदलती रहती है। आइए इसका थर्ड पॉइंट जो है वो हम लोग देख लेते हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। अब यहाँ पे क्या है, अपेक्षाकृत लोचदार मांग। तो आइए इसको अब डायग्राम देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अपेक्षाकृत मतलब कि जितना हमने सोचा था कि 5% अगर डाउन होता है तो कितना बढ़ेगा, तो वो हमारी सोच के अकॉर्डिंग 2 गुना बढ़ा। आप लोग देख सकते हैं डिमांड क्या है कि अगर 5% कम हुआ तो 10% बढ़ रहा है। तो ये क्या होती है, अपेक्षाकृत लोचदार मांग। अब ठीक इसके ओपोजिट क्या होता है, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, अपेक्षाकृत स्थिर मांग। तो यहाँ पे मांग थी वो लोचदार थी, और यहाँ पे मांग क्या है, स्थिर है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि प्राइस 10% गिरता है तो डिमांड में सिर्फ 5% ही चेंजेस आता है। तो डिमांड में सिर्फ 5% ही चेंजेस आता है। ये थी इसकी अपेक्षाकृत स्थिर मांग। और फिफ्थ पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है हमारा, क्या है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यानी समसीमांक मांग, समसमान। तो इसमें क्या होता है कि जितना प्राइस डाउन होगा उतना ही डिमांड में चेंजेस आएगा। मतलब दोनों ही इक्वल रहेंगे, दोनों ही इक्वल रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पांचों पॉइंट बहुत ही आसानी से समझ आए होंगे। आइए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि पहला क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में कि डिमांड आपका स्थिर रहता है, प्राइस आपकी चेंज होती रहती है। फिर क्या है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में क्या होता है कि प्राइस आपका स्थिर रहता है और डिमांड आपकी चेंज होती रहती है। अब रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में क्या होता है कि हम लोग जितना सोचते हैं, मतलब जितना प्राइस नीचे आएगा उससे कहीं ज़्यादा डिमांड बढ़ता है, ठीक है। अब उसके क्या, अपेक्षाकृत स्थिर मांग में क्या होती है कि प्राइस ज़्यादा गिरता है पर डिमांड में कम चेंजेस आती है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखने वाली हैं आपके लिए। और यूनिटरी इलास्टिक में क्या होता है कि जितना ही प्राइस गिरेगा उतना ही डिमांड में चेंज आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और हर साल लॉन्ग क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन आता है, और आपके 12 से 15 मार्क्स इसी पे डिपेंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझाने का भी तरीका समझ आया होगा। प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करना ना भूलें। थैंक यू।